ये डेट शायद नहीं आती तो हम लोगों को रिजल्ट का वेट नहीं होता, और जितनी सारी वीडियोज़ यूट्यूब पर बन रही हैं, आ गया रिजल्ट आने वाला है, रिजल्ट बस पहुँच लिया, थोड़ी सी दूर और रह गया रिजल्ट, ये सब बननी बंद भी हो जाती है, क्योंकि और बनाता भी कोई तो दिखता नहीं, क्योंकि सबको पता है कि यार अभी तो बहुत टाइम है। तो हम लोग भी ऐसे ही एक्सपेक्ट कर रहे थे यार अप्रैल में आएगा, लेकिन 20 मार्च के बाद तो मैंने आपको बहुत पहले ही बता दिया था। लेकिन अप्रैल में आएगा ऐसा एक्सपेक्टेशंस लगने लगी थी। अप्रैल में कब आएगा, कैसे आएगा, जब ये नोटिफ़िकेशन आया सीआरपीएफ की वेबसाइट पे, तो फिर चलो हलचल तेज़ हो ही गई, हमारे मन में भी हो गई। यार अब अप्रैल नहीं, अब तो मार्च में ही आएगा। और 31 और 1, मुझे सबसे ज़्यादा उम्मीद 31 तारीख को थी रिजल्ट आने की। 1 तारीख को भी मुझे उम्मीद थी, क्योंकि सैटरडे था, पर उम्मीद थी। पर नहीं आया, और 3 और 4 वर्किंग डेज़ जा चुके हैं। 3-4 तारीख की छुट्टी रही, सरकारी छुट्टी थी, रामनवमी की शायद। हाँ, और 5 और फिर आज 6, यानी कई सारे वर्किंग डेज़ निकाल चुकी है एसएससी, 3, 5 और आज 6। यानी अगर मैं 31 तारीख की बात बोलूँ तो 3 तारीख, 5 तारीख और 6 तारीख, जिस दिन एसएससी का ऑफिस खुला है और फिर भी रिजल्ट नहीं आया, यानी आज तीसरा ही दिन है 31 के बाद। तो आज क्या चांसेस हैं रिजल्ट आने के? बच्चों, अगर आज नहीं आया रिजल्ट, अगर आज नहीं आया, सुन लीजिए, तो कल फिर से छुट्टी है एसएससी की, गुड फ्राइडे की। हेड ऑफिस बंद है, सैटरडे बंद होता है, संडे तो पूरी तरह से क्लोज है। आज तक कोई काम एसएससी की साइट पे संडे में नहीं हुआ। तो अब फ्राइडे और सैटरडे को काम होते हैं, मैंने बोला छुट्टी के दिन होते हैं इमरजेंसी सिचुएशन में। हो सकता है अगर वो इसको इमरजेंसी मान ही नहीं रहे हों एसएससी जीडी के रिजल्ट को। और आप सोचो, अगर आज रिजल्ट नहीं आया तो 3 दिन बहुत कम संभावना रहेगी, फ्राइडे सैटरडे संभावना रहेगी नो डाउट, पर बहुत कम संभावना रहेगी। इसी चीज़ को सोचते हुए कि छुट्टियाँ आ रही हैं, तो मैंने सोचा था 31 और 1 इनके लिए बेस्ट सुटेबल टाइम है, और बच्चों को भी 10-15 दिन का टाइम मिल जाएगा रनिंग के लिए, तैयारी के लिए, और इतना टाइम तो एटलीस्ट देंगे, देना भी चाहिए। पर पता नहीं क्यों इस नोटिस की वजह से लगा था 31 तारीख को तो रिजल्ट आने ही वाला है। बाकी आप कल से देख रहे हैं, कुछ एक आध न्यूज़पेपर ने भी डाला है कि भाई आ ही रहा है रिजल्ट, किसी भी टाइम जारी हो सकता है, तो अब मैं इन चीज़ों पे यकीन नहीं करता। वैसे आज भी पूरी तरह से संभावना है, क्योंकि ऑफिस खुला हुआ है फुल फ्लेज्ड, तो 6 अप्रैल को या तो आ जाता है रिजल्ट, अगर नहीं आता है तो 7, 8 और 9, इन 3 दिन एसएससी की छुट्टी है, गुड फ्राइडे की, 8 का सैटरडे और ये 9 का संडे, ये 3 दिन छुट्टी के दिन है। अगर इन छुट्टी के दिन को बिता लिया, सोचिए इन दोनों में उम्मीद रहेगी, कम उम्मीद, इसमें बिल्कुल नहीं, यहाँ तो उम्मीद ही खत्म है, इसमें कम उम्मीद रहेगी, क्योंकि छुट्टी का दिन है, दे ना दे उनके हाथ में है। ये छुट्टी है परमानेंट, तो आज रिजल्ट के चांसेस है, भैया आज आ गया तो ठीक है, अगर आज नहीं आया तो फिर क्या होगा उस कंडीशन में? ये 3 दिन गए, तो फिर क्या बचा? 10 अप्रैल। अगर 10 अप्रैल को रिजल्ट आता है, तो सोचिए आगे एडमिट कार्ड भी है, फिर आगे 15 से फिजिकल भी है, तो पॉसिबल है 15 से पीएसटी। 1 हफ्ता पहले तो ये माना जाता है कि यार कहीं के भी फिजिकल के तो एटलीस्ट एडमिट कार्ड आ जाते हैं, रिटन के तो नहीं देते ऑनलाइन पेपर के, इसलिए नहीं देते क्योंकि वहाँ थोड़ा-सा आजकल 4-4 दिन पहले ही एडमिट कार्ड डाउनलोड होता है। लेकिन इन्फॉर्मेशन बहुत पहले आ जाती है कि आपको सेंटर आपका 7-8 दिन पहले पता चल जाएगा किस शहर में जाना है। अब यहाँ ना शहर पता है, ना कुछ पता है, बच्चे के पास दिन बचे हैं 4-5, तो ये तो बहुत मुश्किल सिचुएशन हो जाएगी। अब एक चांस ये लग रहा है कि ये रिजल्ट के साथ, कि 10 को आया मान लीजिए, हालाँकि 10 से पहले आ जाना चाहिए, वो एक वर्स्ट सिचुएशन है अगर 10 को आया। रिजल्ट के साथ एडमिट कार्ड अटैच होके आएगा। मतलब उसी दिन शायद आपको लिंक मिल जाए, जहाँ रिजल्ट हो वहीं पे लिंक हो रिजल्ट के नोटिस के साथ, कि आप अपना एडमिट कार्ड भी डाउनलोड कर सकते हैं। और शायद इसलिए टाइम लग रहा हो, डेटा ट्रांसफर, मैं तो ये मानता हूँ कि टाइम तो लगता है, सीआरपीएफ के ग्राउंड्स करे होंगे, जो भी कुछ करे हैं, बुक करे हैं, जो भी करे हैं, उनकी तरफ से फाइनल हो गया, उन्होंने नोटिस निकाल दिया। बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ होती है, मैं तो ये नहीं कहता, पर इन्होंने जो 15 तारीख का डाला है ना, वो नहीं डालते तो फिर शायद इतनी टेंशन नहीं होती। अब बच्चों, 6 अप्रैल को रिजल्ट पूरे चांसेस है कि आ जाए, नहीं आया तो चांसेस हैं 10 अप्रैल को, 10 को भी नहीं आया तो भाई फिर 15 को ही देंगे क्या? भाई कुछ भी है, अब तो मैं इस पे ज़्यादा बोलना ही नहीं चाहता, क्योंकि मेरे गैस 31 तारीख का था और मैं पूरी तरह से उसमें फेल हुआ, उस गैस में। ठीक है? मैं अपने आप को मानता हूँ कि 31 का मैंने गैस किया था रिजल्ट, और मैं फेल रहा, तो अब मैं गैस करने लायक हुई नहीं। मैं कोई भी अगर कोई तारीख बताऊँगा तो तुक्का ही मार रहा हूँगा, और तुक्का तो आप भी खुद लगा सकते हैं। है ना बच्चों? ठीक है? अभी कोई इंटरनल इन्फॉर्मेशन ऐसी नहीं है कि आज ही आ रहा है। ठीक है बच्चों? दूसरा, हम 9 अप्रैल को, आपको मालूम है, मैंने 9 अप्रैल को फिजिकल की घोषणा कर दी थी कि हम फिजिकल ट्रायल लेने वाले हैं। फिजिकल ट्रायल यानी जैसे फिजिकल मॉक ट्रायल, तो ये हमारा होना था। तो इस वजह से, क्योंकि मैं 31 और 1 को रिजल्ट मान रहा था, अब 9 को हो नहीं पाएगा। फिर कब होगा? तो बच्चों ये मैं 12 या 13 में ही कराऊँगा, क्योंकि मुझे पता है यार 15 को तो होना ही है। अगर 15 को होना है फिजिकल, जो सबको इन्फॉर्मेशन है पूरी तरह से, जब 15 को होना है, तो भाई मैं 12-13 का तो ट्रायल करा ही सकता हूँ। 9 का तो मुझे अब श्योर नहीं लग रहा कि भाई रिजल्ट आएगा नहीं। अरे आ भी गया मान लीजिए आज, तो बच्चों के पास टाइम नहीं है आने का। कोई दूर से आएगा बच्चा, अदर स्टेट से बच्चे आएँगे। लड़कियाँ भी आ सकती हैं इस मॉक ट्रायल में, ठीक है?